जी सर, आपसे यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि ये एक आपके पास बेसिकली तो क्या है, तो वर्टिकल प्लेन है, राइट। और ये एक बेसिकली हिंज है और ये एक आपके पास बेसिकली तो रॉड है, यूनिफॉर्म तो रॉड है ऑफ लेंथ एल दिया हुआ है, राइट सर। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज आपको निकालना है कि अल्फा क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द एंड पॉइंट क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा और बेसिकली हिंज फोर्स क्या होगा। तो हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग मान लेते हैं बेसिकली, एक मानते हैं हम लोग बेसिकली तो रॉड के अलोंग मानते हैं और एक मानते हैं रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पर हम लोग बेसिकली एफ एक्स और एफ वाई बोल दिए हैं नाम के लिए, ठीक है सर, इज इट ट्रू। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो mg फोर्स आपका लग रहा है बेसिकली l/2 डिस्टेंस पर, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो mg इंटू l/2 इज इक्वल टू है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास आ गया है 3g/2l आ गया है, राइट सर, इज इट ट्रू। और ए ऑफ द एंड पॉइंट अगर कोई आपसे बोल दे तो वो आता है आपके पास बेसिकली अल्फा एल, तो 3g/2l इंटू एल आ गया है आपके पास। तो बेसिकली क्या आ गया है, तो 3g/2 आ गया है आपके पास, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और क्योंकि आप देखिएगा, हाँ ठीक है, तो 3g/2l इंटू एल तो 3g/2 आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू तो जीरो है क्योंकि ओमेगा का वैल्यू जीरो है, ओमेगा जीरो है, राइट। ओमेगा जीरो है तो ओमेगा स्क्वायर एल जीरो है। वैसे ही आप बेसिकली ए ऑफ दी जब सेंटर ऑफ मास देखिएगा तो वो आएगा आपके पास अल्फा इंटू आएगा आपके पास l/2 आएगा, मतलब कि 3g/2l इंटू आएगा आपके पास l/2 आएगा, मतलब कि 3g/4 मतलब आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू जीरो है क्योंकि ओमेगा जीरो है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2 का वैल्यू जीरो है क्योंकि ओमेगा जीरो है, राइट सर, इज इट ट्रू। ये चीज आपको दिख रहा है क्या अच्छे से। तो बाकी तो आप सबको अगर ये निकालना है बेसिकली तो कर तो एफ वाई निकालना है, तो पूरे रॉड का अगर आप एफ बी डी बनाएंगे तो एम जी माइनस है आपके पास बेसिकली तो क्या है, तो एफ वाई और बराबर तो सेंटर ऑफ मास पर लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन नीचे की तरफ है आपके पास, तो 3g/4 है तो 3mg/4। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली एफ वाई का वैल्यू आ गया है mg/4। तो वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मतलब भाई तो सेंटर ऑफ मास पर अगर हम लोग देखेंगे तो mg फोर्स है मतलब भाई तो नीचे की तरफ है, और ये है आपके पास पूरे रॉड पर एक फोर्स है बेसिकली एफ वाई फोर्स है आपके पास ऊपर की तरफ है। तो mg और माइनस आपके पास है बेसिकली तो क्या है, तो एफ वाई और बराबर है आपके पास बेसिकली तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपके पास क्या है 3g/4 है, नीचे की तरफ है तो 3mg/4। तो एफ वाई का वैल्यू आपके पास आ गया है mg/4। और एफ एक्स अगर आपको निकालना है तो चूंकि आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2 का वैल्यू जीरो है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू l/2 का वैल्यू आपके पास जीरो है, तो एफ एक्स बराबर आपके पास जीरो आएगा यहाँ से। तो आप सारा ही पैरामीटर्स आप निकाल सकते हैं, राइट सर। सबसे पहले हम लोगों ने लगा दिया है टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली अल्फा का वैल्यू आ गया है 3g/2l आ गया है, राइट सर, इज इट ट्रू। हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया है 3g आ गया है हमारे पास 2l आ गया है, राइट सर। और एक्सप्रेशन ऑफ द एंड पॉइंट अगर कोई पूछे तो अल्फा इंटू एल हो जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर एल का वैल्यू तो जीरो है, जो रेडियल कंपोनेंट है, तो रेडियल कंपोनेंट तो जीरो है मतलब जीरो है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट खाली लेंगे अल्फा एल, तो 3g/2 आ जाएगा डाउनवर्ड्स। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर l/2 जीरो है, तो रेडियल कंपोनेंट तो जीरो है। अगर आपसे कोई एक्सप्रेशन ऑफ दी आपसे कोई बोल दे सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन अगर आपसे कोई बोल दे ACM बोल दे, राइट सर, इज इट ट्रू। एक्सप्रेशन ऑफ दी अगर आपसे कोई बोल दे तो सेंटर ऑफ मास बोल दे ACM बोल दे, तो यहाँ पर भी रेडियल कंपोनेंट तो जीरो है ओमेगा स्क्वायर l/2, और टेंजेंशियल कंपोनेंट है आपके पास अल्फा l/2, तो 3g/2 इंटू l/2 तो 3g/4 है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आप पूरे रॉड का अगर आप एफ बनाइएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास क्या है mg माइनस है आपके पास एफ वाई बराबर m इंटू तो सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन है बेसिकली तो 3g/4 है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एफ वाई आ गया है आपके पास mg/4। वैसे ही आप देखिएगा तो ओमेगा स्क्वायर l/2 बराबर जीरो है, m मतलब कि ओमेगा स्क्वायर l/2 बराबर जीरो है, तो एफ एक्स बराबर जीरो आ गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे रॉड का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, एफ बना कर। तो ये चीज़ है, आप सारे पैरामीटर्स आपने निकाल दिए। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। और बहुत सारे सवाल आएंगे आपको वर्क एनालिसिस थ्योरम में लगवाएंगे, हैव पेशेंस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए।